एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इक्वल टू 76 एंगल C 48 फाइंड एंगल A। ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है कि नहीं है। एक ट्रायंगल बनाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाओ तो कोशिश करोगे वहां पे फिगर बनाओगे, ठीक है। इसका नाम A B और ये C। ABC क्यों लिए, PQR क्यों नहीं ले सकते हैं? इसमें नहीं ले सकते हैं, हाँ। हम लोग अपने मन से PQR नहीं ले सकते हैं। कब लेंगे? जब ट्रायंगल के बारे में कुछ भी दिया नहीं रहेगा, तब हम लोग अपने मन से ट्रायंगल का नाम लेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल दिया है ABC, तो हम लोग ABC लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अभी हम क्या बोले कि कोई भी ज्योमेट्री का प्रॉब्लम अगर मिलेगा तो मैक्सिमम कोशिश करो वहां फिगर बनाए। फिगर बनाने से आधा प्रॉब्लम ऐसे ही इजी हो जाता है। देखो कुछ यहाँ पर एंगल A हमको निकालना है, ये एंगल A फाइंड आउट करना है। एंगल B दिया है 76, ये है 76 डिग्री, और उसके बाद देखो C दिया है 48 डिग्री, ये है 48। हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल करके। इन ट्रायंगल ABC ऐसे लिखो सबसे अच्छा। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। और यहां पर रीजन में हम लोग लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसे हम लोग ये पढ़े हैं ना। अब आगे देखो, एंगल A हमको निकालना है प्लस B की जगह में क्या दिया है? C के प्लेस पे इक्वल टू 180, यहां पे इंप्लाइज दैट। आगे एंगल A प्लस 76 प्लस 48 कितना होगा? 124 इक्वल टू 180। अब उसके बाद आगे एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 124, तो ये इंप्लाई करता है एंगल A इक्वल टू कितना होगा? $56 डिग्री, इतना ही ना होगा? समझ में आया कैसे बनाए? तो ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है कि नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। इन ट्रायंगल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल का नाम हमको नहीं दिया है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है एक ट्रायंगल है जिसमें उसका एंगल का रेशियो दिया है 2:3:4। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का फिगर बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे एक ट्रायंगल का फिगर बनाए ये, और इस ट्रायंगल का नाम A B और ये C, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, PQR लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल का नाम नहीं दिया हुआ है। अब एंगल A हम लोगों को यहाँ पर रेशियो दिया है एंगल A, एंगल B और एंगल C का। तो हम लोग ऐसा रेशियो वाला प्रॉब्लम अगर दिया हो तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर लेट कॉमन एंगल BX, ऐसे। कॉमन एंगल क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल जो दिया है वो रेशियो के फॉर्म में दिया है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं लेट कॉमन एंगल बी एक्स। और अगर ये ट्रायंगल यानी एंगल वाला प्रॉब्लम नहीं रहता, नॉर्मल रेशियो वाला प्रॉब्लम रहता, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। क्लियर है? अब तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉमन एंगल बी एक्स, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल बी इक्वल टू 3x एंड एंगल सी इक्वल टू 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे सीधे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। और यहां पर रीजन क्या लिखेंगे इस जगह पे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल A के प्लेस पे 2x, एंगल B के प्लेस पे 3x, एंगल C के प्लेस पे इक्वल टू 180 होगा। ऐड करो 4 3 7 और 2 9x इक्वल टू 180। तो ये इंप्लाई करता है x इक्वल टू 180 बाई 9 से कटेगा 20। तो यहां पर देखो ये इंप्लाई कर रहा है ये इंप्लाई कर रहा है x इक्वल टू कितना आया? 20 डिग्री। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द एंगल्स। फाइंड द एंगल्स मतलब एंगल A फाइंड आउट करना है, एंगल B और एंगल C, ये तीनों एंगल फाइंड आउट करना है। तो इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इक्वल टू कितना दिया है? 2x, मतलब 2 इंटू 20 इक्वल्स टू, हो गया। उसके बाद दूसरा एंगल B निकाल लोगे,
एंगल सी निकाल लोगे, हो जाएगा सबसे। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सबसे अलग है अभी तक में जो हम लोग पढ़े हैं उसमें से। और इसको कैसे बनाएंगे, ये रेशियो के टर्म में दिया है लेकिन ये एक साथ दिया है ए बी और सी का। ठीक, तो ऐसे वाले को कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, फिर उसी तरीके से ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ए बी और ये सी। अब यहां पर गिवन क्या है, एंगल 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले ऐसे, गिवन 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 ऑफ एंगल सी, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग x मान लेंगे ऐसे और ब्रैकेट में लिखेंगे लेट। ये लिखने का बहुत सही तरीका है, ठीक है। अब यहां से a निकालेंगे, इससे इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 3 एंगल a इक्वल टू एक्स, तो ये इंप्लाई करता है एंगल a इक्वल टू कितना आएगा। उसी तरीके से अब इससे इसको सॉल्व करो, कंपेयर करो मतलब, तो ये इंप्लाई करता है एंगल b इक्वल टू क्या होगा, x बाई 4, और लास्ट वाला क्या होगा 6 ऑफ एंगल c इक्वल टू x, तो ये इंप्लाई करता है एंगल c इक्वल टू x बाई 6। क्लियर है यहां तक, एंगल a मिल गया, एंगल b मिल गया और एंगल c मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वापस इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180, और यहां पे रीजन में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसे a के प्लेस पे x बाई 3, b के प्लेस पे x बाई 4, c के प्लेस पे x बाई 6 इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि सारा का सारा नंबर यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ये इंप्लाई करता है 6, 4 और 3, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 2 जा 2 3 जा, करके देख लो, सबसे अच्छा, डाउट में क्यों रहना है। 2 से करेंगे 3 2 2 जा 2 3 जा, फिर 2 से 3 1 3, उसके बाद 3 से 1 1 1, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे आएगा 12। अब देखो यहाँ पे 3 का टेबल में 12 कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 3 टाइम्स में 3x, 2 टाइम्स में 2x इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करो, 4 3 7 और 2 9x इक्वल टू 180 इंटू 12। आगे x इक्वल टू 180 इंटू 12 बाई 9, 9 से घटेगा 20, तो ये इंप्लाई करता है x का वैल्यू कितना आया, 240 डिग्री आया। x का वैल्यू कितना आया, 240 डिग्री। अब x का वैल्यू 240 आया तो 240 बाई 3 पुट करेंगे तो a मिलेगा, 240 बाई 4 करेंगे तो b मिलेगा, और 240 बाई 6 करेंगे तो c मिलेगा। निकाल लोगे, निकालेंगे कैसे, इसको लिखने के बाद यहां पर लिखोगे देयरफॉर एंगल a इक्वल टू x बाई 3 इक्वल टू 240 बाई 3, 3 से कैंसिल करो 80, तो कितना आया 80 डिग्री। b इक्वल टू एक्स बाई 4, 240 बाई 4, 4 से कटेगा 60, तो कितना आया 60 डिग्री। उसके बाद c इक्वल टू कितना है, x बाई 6, c इक्वल टू x बाई 6, यानी 240 बाई 6, 6 घटेगा 40, तो यहां पे कितना आएगा 40 डिग्री। क्लियर है सबको अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, तो 1 2 3 बन जाएगा सबसे। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पिछले बार जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है ये भी, इसलिए इसको भी हम एक्सप्लेन बस कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग बना के दिखाओगे हमको। पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ए बी और ये सी, है ना। अब देखो यहां पर a प्लस बी दिया है 108 और b प्लस सी दिया है 130। हमको निकालना है a प्लस बी प्लस, सॉरी, ए एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल निकालना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे पहले यहां पर गिवन जो दिया हुआ है उसे, एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 108, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से दूसरा
एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को रेस्पेक्टिव साइड में ऐड करेंगे। रेस्पेक्टिव साइड में ऐड करने का मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। अब ऐसा क्यों करेंगे वो देखना, इसके बाद पता चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 ऐसे। तो यहाँ पर देखो, इधर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 108 प्लस 130 लिख सकते हैं ऐसे। ए प्लस बी प्लस सी, और ये बी को किनारे कर दिए हैं। अब ऐसा क्यों किए? ए प्लस बी प्लस सी, इसके जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसीलिए हम लोग इसके जगह में क्या पुट करेंगे? 180 प्लस एंगल बी इक्वल टू, इसको ऐड करो, कितना होगा? 8 3 238 डिग्री। अब बताओ तो यहां से एंगल बी मिलेगा सबको? अब एंगल बी मिलेगा, एंगल बी को यहां पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ए मिलेगा। एंगल बी को यहां पुट करेंगे, सी मिलेगा। यस, तो इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। एंगल बी इक्वल टू 238 माइनस 180 डिग्री। तो ये इंप्लाई करता है एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा? 58 डिग्री। ठीक है, अब आगे एंगल बी मिल गया। अब एंगल ए निकालना है यहां से हमको, और एंगल सी। तो हम लोग फ्रॉम 1 करेंगे ऐसे, फ्रॉम 1 का यूज करेंगे और लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 108। बी दिया है 58, यहां पे लिखो एंगल ए प्लस 58 इक्वल टू 108। तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 108 माइनस 58 कितना होगा? कितना होगा? 50 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? आगे अब सी निकालना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 में कहां सी दिख रहा है? 2। फ्रॉम 2 में हम लोग लिखेंगे बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री। इंप्लाइज दैट बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 58 और प्लस सी इक्वल टू 130। इंप्लाइज दैट एंगल सी इज इक्वल टू 130 माइनस 58। तो ये इंप्लाई कर रहा है एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा? क्लियर हो गया? एबीसी कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सबसे बन जाएगा, बनेगा। पहले 1 से लेके 5 बनाओ, उसके बाद हम 6 बताएंगे, ठीक है? हाँ 5 तक, 4 और 5 सिमिलर, एग्जैक्ट एक जैसा है।